जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन बहुत सारे तर्कों को देने के पश्चात अंत में यह बोले, ना यो तस्से, कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने उसे क्या कहा होगा? तो जो श्री कृष्ण ने कहा उसको हम आज से लेकर अनेकों श्लोकों के माध्यम से अध्याय 2 में जानेंगे। और श्री कृष्ण ने जैसे ही अर्जुन को कहा तो श्री कृष्ण जरा भी विचलित नहीं हुए। विचलित तो दूर, वो जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, वो तो मुस्कुराने लगे। तभी इस श्लोक में संजय वर्णन करते हैं, तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदम वचा। कि जैसे ही अर्जुन के इस वचनों को श्री कृष्ण ने सुना कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण का और अर्जुन का रथ तो दोनों सेनाओं के मध्य में था, और दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित श्री कृष्ण ने शोक से घिरे हुए अर्जुन को मुस्कुराते हुए कहा, हंसते हुए कहा। तो यहाँ श्री कृष्ण के लिए जो हंसते हुए शब्द का प्रयोग किया गया, उसके पीछे गूढ़ रहस्य है। श्री कृष्ण क्यों हंसते हुए अर्जुन को बोले? अर्जुन यद्यपि शोक से युक्त था, और अर्जुन के जितने भी तर्क थे, अर्जुन के जितने भी विचार थे, वो पूरी तरह से उस समय की परिस्थिति के, उस समय के वातावरण के प्रतिकूल थे। सारे विचार श्री कृष्ण को उसके वातावरण के प्रतिकूल दिखे, पर उसके बावजूद भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। ऐसी क्या कारण है कि परिस्थितियों से वो निराश नहीं हो रहे, अपितु इसके विपरीत वो उन परिस्थितियों में अर्जुन पर क्रोधित होने की बजाय अर्जुन पर पूरी शांति के साथ वो उसके वचनों को सुन रहे हैं, अर्थात वो पूरी तरह से शांत थे। और इसके पीछे कारण है कि ज्ञान युक्त होकर ही कोई व्यक्ति परिस्थितियों को समवृत्ति से देख सकता है। श्री कृष्ण तो ज्ञान के अवतार हैं, और वह विपरीत परिस्थितियों को देख रहे हैं, और विपरीत परिस्थितियों को वही समभाव से देखता है जो ज्ञान से युक्त हो। और हमारे और आप जैसे, सबसे पहले तो मैं अपने को ही कहूँगी कि हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है, और उसी अधूरे ज्ञान से ही अर्जुन घिरा हुआ है। अधूरे ज्ञान जब व्यक्ति में होता है तो क्या करते हैं व्यक्ति? उसमें मैं भी आती हूँ, उसमें आप लोग भी आते हैं, और उसमें संसार में विद्यमान हम सभी लोगों को देखते हैं कि जब हमारा ज्ञान अधूरा होता है तो हम जो भी इस तरह की परिस्थितियाँ जो अर्जुन के सामने आई हैं, हमारे सामने भी ऐसी ही मिलती जुलती परिस्थितियाँ अनेक बार आती हैं, और हम उन परिस्थितियों का सामना करने में हमेशा अपने को असमर्थ पाते हैं। और जब हम परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। तो हम दोषी किसको मानते हैं? हम दोषी मानते हैं उन परिस्थितियों को, और दोषी मानते हैं और दुखी होते हैं और उन पर खींचते हैं। कभी भी हम उस समय ये नहीं कहते कि हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है।
हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। और आप अपने अंदर झांक करके देखो कि जब जब भी विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, तो हम कभी भी अपने को दोषी हमने नहीं माना, हमने दूसरों को ही उसका दोषी ठहराया है। और दुखी होते रहे हैं उन परिस्थितियों के आते ही, खिंचते रहे हैं उन परिस्थितियों के आते ही। और क्या करते हैं, या तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना ना कर पाने के कारण हम भाग जाते हैं उन परिस्थितियों को कि हम इस परिस्थितियों से जूझ नहीं सकते। और कभी कभी हम दुर्भाग्य को उसका उत्तरदायी ठहराने लगते हैं। किंतु जिनकी आत्माएं प्रबुद्ध हैं, अर्थात जो पूरी तरह से ज्ञान से संपन्न हैं, वो कभी भी किसी को भी दोषी नहीं ठहराते। क्यों? क्योंकि जो प्रबुद्ध आत्माएं और जो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति होते हैं, वह भगवान की इस सृष्टि को सभी प्रकार से पूर्ण मानते हैं तथा शुभ और अशुभ जितनी भी परिस्थितियां उनके सम्मुख आती हैं, वो ये मानते हैं कि ये सभी परिस्थितियां किसी दिव्य प्रयोजन के कारण उनके सामने आई होंगी। और वो ये भी मानते हैं कि अगर ये विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, तो उसका दोष वह किसी को नहीं देते, अपितु अपने अंदर वो इस बात को मानते हैं कि जरूर परमात्मा ने ये परिस्थितियां हमारे सामने इसलिए उत्पन्न की हैं ताकि हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके। अर्थात वो परमात्मा हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें ऐसी परिस्थितियों में लाया है ताकि हम पूर्णता को प्राप्त करने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें, ताकि हम अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे की ओर ले जा सकें। और जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं, वे सभी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आए, कितनी भी कठिन परिस्थितियां उनके सामने आए, वो कभी विचलित नहीं होते, अपितु कठिन और विपरीत परिस्थितियों का वे दृढ़ता के साथ और शांति के साथ उनका मुकाबला करते हैं, उनका सामना करते हैं। तो जो ज्ञान से संपन्न व्यक्ति है, वह आने वाली इस विपरीत स्थितियों का उस परमात्मा के द्वारा दिए गए एक उपहार को मानते हुए उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी जीवन धारा को चलाते हैं। और इसका वर्णन हम अगर अपने ग्रंथों का अध्ययन करें तो पूरी तरह से हमें मिलता है। अगर हम छांदोग्य उपनिषद को पढ़ें और जानें तो उसमें तो यहाँ तक वर्णन है कि ये जो भूकंप हमें अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले भी दिल्ली में भूकंप आया, तो ये जो भूकंप आता है, ये जो बाढ़ आती है, ये जो तूफान आते हैं, ये जो समुद्र में चक्रवात आते हैं, ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी प्राकृतिक संकट आते हैं, वह भगवान के द्वारा सृष्टि की गति के लिए एक योजना का मुख्य भाग है। अर्थात ये सब कुछ भी उस परमात्मा की इस सृष्टि का एक अंश है। और वह ये बताना चाहते हैं कि भगवान जानबूझकर मनुष्य के सामने ये कठिन परिस्थितियां लाता है। वो इसीलिए लाता है कि वो आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में कहीं उसकी कमज़ोर ना पड़ जाए। क्योंकि अगर ये आपदाएं, ये मुसीबतें, ये कठिनाइयाँ व्यक्ति के सामने नहीं आएंगी तो आध्यात्मिकता के पथ की ओर वो चलेगा ही नहीं। भगवान को स्मरण ही हम तब करते हैं जब इन कठिनाइयों से हम जूझते हैं। तो ये कठिनाइयाँ जानबूझकर वो परम पिता परमात्मा हमें देते हैं ताकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कोई कमी ना आए,
हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर बाधा रहित होकर चलती रहे। जब मनुष्य आत्मसंतुष्ट हो जाता है, तब जितनी भी ये प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका सामना करने में समर्थ बनाने के लिए उत्पन्न हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो चाहे उसके ऊपर कितने भी कष्ट आए, चाहे ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, वो कभी भी इन मुसीबतों को घबराता नहीं, अपितु इन मुसीबतों को झेलता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये मुसीबतें क्या करती हैं? हमारी आत्मिक उन्नति को निश्चित करती हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ती हैं। तो कभी भी मुसीबतें आए तो मुसीबतों से घबराना नहीं, परमात्मा को कोसना नहीं, उसके साथ नाता जोड़ना है। और ऐसे बहुत से उदाहरण मैंने देखे हैं कि जब जब मुसीबतें आई हैं, व्यक्ति उस परमात्मा से जुड़ा ही है। और ऐसे मैंने अपने आसपास भी अनेक लोगों को देखा है कि जब जब उनके ऊपर कष्ट आया है, तो परमात्मा ने उनको आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया है। तो मुसीबतें आए तो जान लो, आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल रहा है। मुसीबतें आए तो परमात्मा से आपका नाता जुड़ रहा है। तो ये ध्यान में रख लो आज से कि अगर हमने जीवन में उन्नति करनी है तो कष्टों और कठिनाइयों से घबराना नहीं, और जीवन में भौतिक और विलासिताओं को बढ़ाने में जीवन को लगाना नहीं। तो आत्मा की दिव्यता को प्रकट करिए, परमात्मा से जुड़िए, उसके साथ संबंध बनाइए और मुसीबतों का सामना करते चलिए। और चैनल से भी जुड़ते चलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक की कंजूसी को भी छोड़ते चलिए। और कमेंट्स बॉक्स में एक बार लिखना तो शुरू कीजिए, जय श्री कृष्ण, तो नाता तो अपने आप आपका जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो जोड़ते हैं नाता। जय श्री कृष्ण।